अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो सुबह के नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है और आज का व्लॉग जो है मैं आपके साथ एक तरह से क्लीनिंग व्लॉग शेयर करूँगी। और जब रमज़ान के बाद जो है बहुत ज़्यादा एकदम से जब रूटीन हमारी चेंज होती है तो थोड़ी मुश्किल भी हो रही होती है। स्पेशली इस तरह से डीप क्लीनिंग करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन मैंने आज हिम्मत की और मैंने सोचा कि मैं आज लाउंज की जो है ना लिविंग एरिया की डीप क्लीन करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। क्योंकि कभी कभार होता है कुछ चीज़ देख के ना तो एकदम से आप मोटिवेट हो जाते हो, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने पानी जो था वो गर्म किया था और ख़ाली पेट जो है मैं पानी पीऊँगी, थोड़ा सा नीम गर्म, और उसके बाद जो है मैं साथ ही चाय रख देती हूँ। जितने में मेरा पानी फिनिश होता है साथ में मेरी चाय जो है वो रेडी हो जाती है, क्योंकि चाय को जो है वो थोड़ा टाइम लगता है बनने में। और साथ में मैं ऑमलेट बना रही हूँ सिंपल सा। उसके अंदर सिर्फ मैंने धनिया डाला है, नमक डाला है और लाल मिर्च डाली है अच्छे से फेंट के, और मैं पैन में डालूँगी और साथ ही ऊपर स्लाइस रख दूँगी। ये बहुत ही मज़े का और हेल्दी ब्रेकफास्ट है। अभी यहाँ पे बच्चे जो थे वो सो रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा मैं तसल्ली से जो है अपना नाश्ता बनाती हूँ और नाश्ता वगैरह करूँगी। उसके बाद जो है बच्चों का नाश्ता बनाना स्टार्ट करूँगी। अक्सर ये होता है कि वो मेरे साथ ही उठ जाते हैं, तो सबसे पहले मैं उनको नाश्ता देती हूँ, फिर अपना नाश्ता बनाती हूँ। और मुझे इस तरह के सैंडविचेस जो है ना वो बना के खाना बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग बताएं, आप लोग नाश्ते में क्या पसंद करते हैं? एक पराठा तो फॉर एवर है ही है, लेकिन वो डेली बेसिस में हम नहीं खा सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चों को जो है ना वो सुबह में पराठा ही दूँ। लेकिन आजकल जो है वो पैनकेक्स की तरफ आए हुए हैं, उनको डेली सुबह पैनकेक चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे जो मेरा नाश्ता है ना वो रेडी हो चुका है। बस अभी मैं तसल्ली से बैठ के नाश्ता करूँगी और फिर उसके बाद जो है मैं पैनकेक्स बनाऊँगी उनके लिए। पैनकेक्स आजकल मैं डेली ही बना रही होती हूँ, तो इसलिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी मैं शेयर तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन करूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ही ईजी हैं और बहुत ही मज़े के पैनकेक्स बनते हैं। और वैसे भी जब आप डेली चीज़ कोई बना रहे होते हो ना, तो मुझे लगता है कि आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे होते हो, तो फिर एक दिन ऐसा होता है कि आपसे हर चीज़ जो है ना वो परफेक्ट बन ही जाती है। बस यहाँ पे नाश्ते वगैरह से फ्री होके मैं लाउंज में आई थी और सबसे पहले जो है मैं कुशन्स वगैरह हर चीज़ हटा दूँगी। और इन सोफ़ों में सबसे अच्छी ख़ासियत बात मुझे ये लगती है कि सोफ़े का जो मैट्रेस है, जो सिटिंग एरिया है, वो सारा जो है ना वो भी बाहर निकल आता है। मैं आपको आगे जो है वो दिखाऊँगी। और आज वैक्यूम के साथ मैंने सोफ़ा जो है वो क्लीन करूँगी ताकि जो डस्ट वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पे वैक्यूम के ना 3 तरह के नॉब्स थे, उसमें जो आगे ब्रश वाला नॉब था वो मैंने लगाया ताकि अगर कोई भी चीज़ अगर चिपकी हुई है सोफ़े पे तो वो इस ब्रश के थ्रू जो है ना वो आराम से निकल जाएगी और सोफ़ा जो है ना बड़े अच्छे से क्लीन हो जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पे स्टेन्स जो है ना वो काफ़ी लगे हुए थे, तो आजकल मैं काफ़ी वीडियोस देख रही थी कि स्प्रेज भी मिलते हैं जो आप सोफ़े पे करके और जो स्टेन्स जो हैं वो सारे क्लीन हो जाते हैं। लेकिन मैंने अभी तक मंगवाया नहीं है, लेकिन अगर किसी ने मंगवाया है तो मुझसे लाजमी शेयर करें कि कौन सा स्प्रे मैं यूज़ करूँ जिससे स्टेन जो है ना वो सारे निकल जाएँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सोफ़े के ऊपर ये मैट्रेस टाइप की जो चीज़ है, जिस तरह वैसे तो नॉर्मली गद्दियाँ होती हैं ना, तो ये पूरा एक लंबाई पे पूरा एक मैट्रेस ही है एक तरह से, तो ये इजीली निकल जाता है। तो इससे क्लीनिंग जो है ना बड़े आसानी से हो जाती है। अगर कोई चीज़ भी गिर जाती है, जैसा साइड्स से कोई अंदर चीज़ चली जाती है, तो वैसे तो नॉर्मली सोफ़े के अंदर चली जाती है, वो निकालना मुश्किल हो जाता है उसको फिर। तो बस यहाँ पे मेरी कोशिश है कि मैं एक एक चीज़ जो है ना वो सोफ़े की क्लीन करूँ।
यहाँ पे सोफ़े की मैंने हर चीज़ जो निकलती है बाहर निकाल के मैंने बाहर रख दी है, ताकि मैं उसको डिटेल जो है वो क्लीन करूँ, क्योंकि बच्चों वाले घर में जो है ना बस चीज़ें कहाँ से कहाँ निकल जाती हैं। तो अभी ये देखें, जब मैंने वो मैट्रेस हटाया है तो उसके नीचे से जो है ना टॉफ़ीज़ निकली हैं ये। तो इसी तरह होता है बच्चों वाले घर में, कुछ भी चीज़ कहीं से भी निकल सकती है। तो बस अभी इसको मैं डिटेल में क्लीन करूँगी। और उसके बाद मैंने एक फर्नीचर स्प्रे मंगवाया था, वुडन फर्नीचर के लिए एक स्प्रे होता है, वो मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, लेकिन मैं यूज़ फ़र्स्ट टाइम आज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं डिटेल में क्लीनिंग करूँगी सोफ़े की तो मैं तभी इसको यूज़ करूँगी। तो मुझे ये अच्छा लगा है, उससे एकदम से शाइन आने लग गई थी वुड के ऊपर। और इसी तरह ही मुझे स्टेन रिमूवर जो स्प्रेज़ होते हैं वो भी आपने मुझे लाजमी बताना है। और मुझे ऑनलाइन ही मैंने इसी तरह ही व्लॉग में ही किसी से पूछा था और मैंने ऑनलाइन जो है वो बाय किया था, तो ये बड़ा अच्छा रहा। यहाँ पे जो सोफ़े हैं वो क्लीन हो चुके हैं, अभी इनको मैं दोबारा से असेंबल करूँगी। और एक तसल्ली हो गई है कि आज ज़रा मैंने डीप क्लीनिंग करके उनको साफ़ कर दिया है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन हो रही होती है आपको, क्योंकि हमारा जो पूरा दिन है इसी लिविंग एरिया में ही गुजरा होता है, तो इसी को ही डीप क्लीनिंग चाहिए होती है। बेडरूम्स जो हैं वो क्लीन ही रहते हैं, बस जब सोना हो तभी बच्चे वगैरह जाते हैं, वैसे तो पूरा दिन जो है ना वो लाउंज में ही हमारा गुजरता है। तो इसलिए इसी को ही डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना वो बंदे को करनी चाहिए, ताकि जो है वो फिर नीट एंड क्लीन, फिर तभी घर जो है ना साफ़ और ऑर्गेनाइज रहता है। यहाँ पे सोफ़े क्लीन करने के बाद जो है मैं वो डस्टिंग करूँगी, और डस्टिंग भी मैं उसी स्प्रे के साथ करूँगी जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है। तो उससे ये है कि वुड वाला एरिया जो है ना काफ़ी ज़्यादा शाइन करने लग गया था। और जो बीच में मेरा ग्लास एरिया है उसमें आप चाहे कुछ भी पानी भी मार के क्लीन कर सकते हैं, या जिस तरह क्लीनर होता है ग्लास क्लीनर वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं वो नहीं कर रही थी, क्योंकि ये डेली बेसिस पे जो टेबल्स हैं वो क्लीन होती रहती हैं, बल्कि दिन में 2 से 3 दफ़ा क्लीन होती हैं, क्योंकि जब जब खाना खाते हैं उसके बाद ये क्लीन हो ही रही होती हैं। तो इसलिए फिर अभी मैं उसको ना ग्लास क्लीनर जो है वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वुड स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, जो वुड एरिया को जो है वो ज़रा क्लीन कर रही है। यहाँ पे टेबल्स के नीचे मैंने एक रग डाला हुआ है जो एक पतले से मटेरियल का है, ये वॉशेबल भी है और इजीली जो है ना वो वॉश हो जाता है। इवन इसको मुझे लगता है शायद वॉशिंग मशीन के अंदर भी हम वॉश कर सकते हैं, मैंने ख़ुद तो वॉश नहीं कभी किया, तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये हम वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं नहीं, लेकिन अगर खुद थोड़ी बड़े साइज़ की वॉशिंग मशीन है तो ईज़िली वॉश हो जाता है। ये मैंने इसलिए डाला हुआ था ताकि बच्चे जो है ना जब खाना खाते हैं तो जो भी खाना है ना वो इसी के ऊपर गिरता है, तो इसको मैं वीकली या 15 डेज़ के बाद मैं इसको वॉश करवा लेती हूँ। और ये टीवी की हालत देखें, मेरा छोटा बेटा जब भी खाना खाता है ना तो अगर कुछ टीवी पे लगा हो तो एक्साइटमेंट जब उसको होती है तो वो टीवी पे ही आके हाथ मार रहा होता है अपने, तो काफ़ी सारे स्टेन्स थे और ग्लास क्लीनर के साथ मैंने इसको अच्छे से जो है वो क्लीन कर लिया है। और बस रमज़ान भी जिस तरह गुज़र गया है, ईद भी गुज़र गई है, लेकिन ये जो मेरा बैनर था जो मैंने बनाया था रमज़ान में, रमज़ान मुबारक का, वो मैंने अभी तक नहीं हटाया था क्योंकि टीवी के ऊपर लगा हुआ इतना अच्छा लग रहा था तो हमारा दिल ही नहीं कर रहा था हम इसको हटाएं। लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं हटा ही देती हूँ क्योंकि अब रमज़ान भी गुजर चुका है और इवन ईद भी गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं इसको भी हटा देती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है मैं इसको दोबारा से लगाऊँगी, तो इसलिए मैं इसको हटा के जो है दोबारा से मैं इसको पैक कर दूँगी और इसको मैं एक ड्रॉ में जो है मैं रख देती हूँ। ये टीवी के नीचे जो कंसोल है यहाँ ड्रॉर्स के अंदर मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ ताकि सामने सामने रहें। और मुझे कोई बताए कि जिस तरह वॉल्स पे बच्चे जो है पेंसिल्स यूज़ कर लेते हैं, इसके लिए भी कोई क्लीनर जो है ना मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर में भी छोटा बच्चा है जो वॉल्स पे अक्सर पेंसिल वगैरह मारता रहता है, तो मैं जो हूँ ना कभी होता है कि रेज़र से थोड़ा बहुत अरेज कर देती हूँ तो हो जाए, वैसे जो है ना मुझे कोई स्प्रे चाहिए जिससे ईज़िली जो है ना क्लीन हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना सोफ़ों की सेटिंग चेंज की थी, शायद मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था, लेकिन शायद आप लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने लाउंज की जो है ना वो सेटिंग चेंज की है
और मेरी ये आदत है, मुझे कुछ टाइम बाद ना सेटिंग चेंज करनी होती है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, चाहे वो पोशिश मैं करवाऊँ या सेटिंग चेंज करवाऊँ या कुछ कुशन्स कवर्स चेंज करूँ। कुछ मुझे होता है थोड़ा चेंज होना चाहिए। कभी कभार एक ही चीज़ को देख देख के आप बोर हो जाते हो ना, तो मेरे साथ यही है। तो मेरे से जितना चेंज होता है ना, मैं चेंज कर देती हूँ कुछ टाइम के बाद। तो बस मैं जो हूँ ना, अभी लाउंज वगैरह क्लीन करके बैठ गई थी। लाउंज में बच्चे जो है ना मेरे रूम में ये कुछ कर रहे थे। जब मैं रूम में आई मैंने देखा तो अपने खेल में लगे हुए थे। बच्चों का यही है कि वो कहीं ना कहीं बिजी हों, तो तभी आप इजीली जो है ना आराम से अपने काम जो है ना वो निपटा लेते हो। आज मैंने दोपहर में ना चाइनीज़ बनाया था, और ये चाइनीज़ जो है ना बहुत ही क्विक रेसिपी के साथ मैंने बनाया था। और ये शाशलिक स्टिक्स हैं जो मैंने रमज़ान प्रेप में रेडी किए थे, और आज मैंने सोचा कि मैं इनको ख़त्म करूं। और आज शाम के टाइम मैंने कुकीज़ बनाई थी, जो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं कुकीज़, वो मैंने बनाई थी। और पहले भी मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, लेकिन पहले जो कुकीज़ थी वो एक सेपरेट सब बिस्किट्स की शेप में होती थी, लेकिन आजकल वो चिपकी हुई जो होती हैं उस तरह से बना रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आज वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन मैंने एयर फ्राई में बनाई थी, जो कि बहुत ही ईजी है उनको बनाना, और उसकी रेसिपी भी बहुत ही आसान है। मैं साथ में मेंशन कर देती हूँ। लेकिन मैंने शुगर ऐड नहीं की थी, शुगर की जगह जो है ना मैंने शक्कर यूज़ की थी। आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी कर सकते हैं, शुगर भी कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी खाऊंगी तो इसलिए मैं शक्कर यूज़ कर लेती हूँ, चीनी को ज़रा मैं अवॉइड करती हूँ। इसको हम पतीले में भी बना सकते हैं, इन कुकीज़ को एयर फ्राई में बनाएं आप, या इनको बेक करें। मुझे लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, उसमें मैंने एक केक शेयर किया था, लेकिन मैंने उसकी रेसिपी नहीं शेयर की थी, तो वो मैंने पतीले के अंदर बनाया था। आजकल मैं जो है ना केक जो है ना पतीले में ही बना रही होती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वो कुकिंग रेंज नहीं है। मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में उसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी, लेकिन बस मैं नहीं कर सकी, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों में मैंने इतने केक्स बनाए हैं कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं दोबारा से अब बनाऊँ और उसको शूट करूँ। तो इंशाल्लाह अपकमिंग जो व्लॉग्स होंगे उसमें मैं किसी में शेयर कर दूँगी, और इंशाल्लाह फिर आप देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे जो कुकीज़ की डो है ना वो रेडी हो चुकी है, और इसको मैं अभी ना इसके बॉल्स बना के तो उसको फ्रीज़र में रख दूँगी। आधे घंटे के लिए बस मैंने रखा था, और उसके बाद जो है ना मैं निकाल के मज़ीद 10 से 15 मिनट रखूँगी, ज़रा रूम टेम्परेचर में आ जाए, ज़्यादा भी मेल्ट ना हो, तो फिर मैं इसको एयर फ्राई कर लूँगी। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है, बहुत ही आसान है। कभी कभार कुछ चीज़ें हमें देख के लग रही होती हैं कि बहुत मुश्किल है, क्या बंदा उठे और बनाना स्टार्ट करे, लेकिन एक दफ़ा बनाने लगते हैं ना आप, तो फिर बड़ा इजी लगता है, और फिर आप इसको दोबारा कोशिश करते हैं कि आप इसको दोबारा से बनाएं। सॉफ्ट कुकीज़ बनाने की टिप यही है कि जितनी डो जो है ना आप सॉफ्ट रखेंगे, उतनी सॉफ्ट कुकीज़ जो है ना आपकी रेडी होंगी। और आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे हाथ यूज़ नहीं किए बिल्कुल भी, मैंने स्पैचुला के साथ ही इसको अच्छे से मिक्स किया है, और मैंने इसको आइसक्रीम स्कूप जो होता है उसके साथ ही मैंने इसके जो है बॉल्स से जो वो है रेडी कर लिए हैं। मैंने हाथों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया।
यहाँ पे नेक्स्ट डे हमारा लंच का प्लान बना था और हम इनका जो गिलगित में जो इनका ट्रेडिशनल फूड है वो हम खाने के लिए गए थे, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ हम जाएँ ना हमें वहाँ का खाना ज़रूर खाना चाहिए ताकि हमारा टेस्ट थोड़ा चेंज हो और हमें पता चले कि किस तरह का खाना यहाँ पे लोग खाते हैं। लेकिन बहुत ही टेस्टी था ये खाना जो है ना। मैंने पिंडी में भी खाया हुआ है, चाइना मार्केट में ही एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, वहाँ पे सेम ऐसी चीज़ें ही मिलती थी, तो मेरे लिए कोई न्यू टेस्ट नहीं था। मुझे तो खैर बहुत ही मज़ा आया, मुझे वैसे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद था। मोमोज़ थे, लगमन इनका है, और जो स्पेशल इनकी डिश थी वो दम पुख्त थी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। और ये गिलगित से थोड़ा सा आगे था, हुंज़ा के पास में, खैर हुंज़ा और गिलगित के बीच में था शायद, जगलोट के नाम से ये जगह, तो वहाँ पे ये था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं खाने के लिए क्योंकि इनका ये फूड जो है ना बहुत ही स्पेशल है और ये बनाते भी बहुत ही मज़े का है। और साथ में एक गांव भी था जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मैंने थोड़े से क्लिप्स उसके भी लिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।